विपक्ष की जाति जनगणना की मांग और बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद बैकफुट पर दिख रही बीजेपी अब इस मुद्दे पर फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी में है। देश भर में पिछड़े और दलित वर्ग के बीच बीजेपी महासंपर्क अभियान शुरू होगा। खास बात यह भी कि ये सभी कार्यक्रम राम मंदिर शिलान्यास के ठीक बाद शुरू किए जाएंगे। कल से कांग्रेस ने एक अलग लाभ आरोपना शुरू कर दिया है। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? गरीब ही जाती है और विपक्ष जात पात के आधार पर हिंदुओं को तोड़ना चाहता है। पीएम मोदी के इस इल्जाम के साथ ही बीजेपी अब जातीय आंकड़ों के मुद्दे पर फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी कर रही है। बीजेपी का दावा है कि अगर पिछड़ों के लिए किए गए केंद्र सरकार के काम को जनता के बीच ठीक ढंग से पहुंचा दिया जाए, फिर विपक्ष की इस फूकी हुई रणनीति चारों खाने चित्त हो जाएगी। यही नहीं, विपक्ष के जाति कार्ड के सियासी प्रभाव को खत्म करने के लिए बीजेपी एक बार फिर हिंदुत्व के मुद्दे को धार देने की तैयारी में है और जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी का पलटवार भी राम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम के साथ ही शुरू होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी समाज के लिए जो बड़े काम किए उसको कोई नजरअंदाज कर सकता है क्या? जो पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, नीट में आरक्षण दिया, ओबीसी के लिए वेंचर कैपिटल फंड, आज 60% से ज्यादा दलित पिछड़ा आदिवासी समाज के मंत्री हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में, और जो विश्वकर्मा योजना लागू किया गया है यह 60% ओबीसी समाज के लोगों के इंटरेस्ट को फुलफिल करता है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के साथ ही बीजेपी विपक्ष पर हमलावर होगी, क्योंकि उसे लगता है कि राम मंदिर का कार्यक्रम जात पात की सीमा के पार जाकर पूरे हिंदू समाज को जोड़ेगा। सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार जस्टिस रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को भी अमली जामा पहना सकती, जिसके मुताबिक ओबीसी में शामिल करीब 1000 जातियां बीते 3 दशक से आरक्षण के लाभ से वंचित हैं। बीजेपी हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए समान नागरिक संहिता का मुद्दा फिर से उछालने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा बीजेपी यूपी के प्रयागराज में दिसंबर में एक बड़ा ओबीसी महाकुंभ करेगी, जिसमें पीएम मोदी समेत पार्टी के बड़े ओबीसी नेता शामिल होंगे। बीजेपी जाति आधारित क्षेत्रीय पार्टियों को परिवारवाद के मुद्दे पर भी घेरने की तैयारी कर रही। बीजेपी जनता को बताएगी कि कैसे लालू यादव परिवार में लालू यादव, राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप के हाथ में ही सत्ता की कमान रही। समाजवादी पार्टी के परिवारवाद को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा जाएगा। कांग्रेस के परिवारवाद को लेकर भी बीजेपी हमलावर रहेगी। बीजेपी जनता को यह भी समझाएगी कि जाति जनगणना का मकसद आंकड़ों का राजनीतिक इस्तेमाल करना है, और अगर ये दल ओबीसी के उत्थान को लेकर गंभीर होते तो उनके कल्याण के लिए योजना बनाते, उनका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक डेटा भी जारी करते, जिससे पता चलता कि जिन राज्यों में इन क्षेत्रीय दलों की इतने लंबे समय तक सरकारें नहीं है और वहां पिछड़े वर्ग की हालत कितनी खराब है। नहीं, हमें काउंटर करने की आवश्यकता नहीं है। हम तो सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं। इसलिए आज मोदी जी जनता के दिल में वास करते हैं, इसलिए हमें इस आंकड़ों में पढ़ने की जरूरत नहीं। हम सर्वांगीण विकास चाहते हैं, सर्वस्पर्शी विकास चाहते हैं। हमें मालूम है इसका जवाब तो ये लोग देंगे ना जी। नीतीश देगा, लालू यादव देंगे, जो 35 साल शासन करते रहे तो बिहार के अंदर, और किसी भी व्यक्ति का कोई विकास नहीं हुआ। आज फूट डालो राज करने वाला काम कर रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी जनता को यह भी बताएगी कि मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कितना काम हुआ। बीजेपी की रणनीति है कि बहुसंख्यक समाज को बहुसंख्यक बताकर ही राजनीति की जाए। विपक्ष के जाति के जाल में फंसने से उसको नुकसान हो सकता है। पार्टी ने तय किया है कि गरीब और हिंदुत्व, इन 2 मुद्दों पर वो अपने चुनावी रणनीति को आगे बढ़ाएगी।